हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का ऐसे क्वेश्चंस में जो एग्ज़ाम में 100% श्योर हैं आने के। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमें प्रूव करना है कि √5 एक इरैशनल नंबर है। तो हमारे सॉल्यूशन में हम इसका जस्ट ऑपोजिट लेंगे और उसी से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे, हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो हमें यही प्रूव करके बताना है कि ये √5 इरेशनल नंबर है। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस होते हैं जैसे √2, √3, उनको भी इरेशनल अगर प्रूव करना है तो आप सेम मेथड से उसको प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम स्टार्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लिखा है कि √5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसका जस्ट ऑपोजिट अज्यूम करके चलेंगे, मान के चलेंगे कि √5 जो है हमारा रैशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। पूछा क्या था कि रैशनल बताइए कि ये प्रूव करना है, तो हम जस्ट ऑपोजिट लिए हैं कि लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। उसमें न्यूमरेटर में एक नंबर आएगा, डिनोमिनेटर में एक नंबर आएगा, बट डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, √5 को रैशनल नंबर के अगेंस्ट में लिखेंगे क्योंकि वो एक दूसरे के इक्वल रहेगी। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पर √5 इज इक्वल टू a/b हमने लिख लिया है क्योंकि √5 एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर को हम a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर हमारे a/b जो है ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि 2/3, तो 2/3 दोनों ही जो नंबर्स हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 2/3, ठीक है। तो 2/3 किसी भी नंबर से कॉमनली डिवाइड नहीं होंगे। जैसे हम सोचेंगे कि 2 की टेबल में 3 आ जाए या 3 की टेबल में 2 आ जाए, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ऐसा एक नंबर बचता है जो कि 1 है। दोनों ही सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं एंड फाइनली 2/3 इसी तरीके से ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रह जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर जैसे कि 93 एंड यहाँ पर 23। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है इन दोनों को जो ये दोनों एक साथ किसी एक टेबल में साथ में आते हो। सिर्फ 1 है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो ऐसे नंबर्स हमने यहाँ पर दिए हैं। a/b को माना है जो को प्राइम है। को प्राइम मतलब दोनों ही सिर्फ 1 से डिवाइड हो पाएंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं होगा जिससे दोनों एक साथ डिवाइड हो सके हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। तो आपको समझ में आ गया है कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और वही हमने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। हम क्या करेंगे, इस b को डिनोमिनेटर से यहाँ पर √5 से मल्टीप्लाई करेंगे और a उसके इक्वल में रहेगा। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे √5 मल्टीप्लाइड विद b इज इक्वल टू a, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा, हमने b को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। नाउ हमें क्या चाहिए, हमारा टारगेट क्या है कि हमें √5 पे से ये रूट हटाना है, ये वाला साइन हमें हटाना है। तो इसका एक सिंपल मेथड होता है, हमें क्या करना पड़ता है, इसको स्क्वायर करना पड़ता है। इस डिजिट को, इस टर्म को सेल्फ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रूट हटा देता है। लाइक फॉर एग्जांपल पहले भी हमने कर रखा है क्लासेस में कि √2 को सेम वैल्यू √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इस पे से सेम टर्म्स आ जाएंगी, दोनों ही नंबर सेम है तो इस पे स्क्वायर रूट हट जाएगा और 2 इसमें से फ्री हो जाएगा। ऐसे ही हमने किया था कि √3 है इंटू √3 करेंगे तो ये हो जाएगा √3 कितनी बार है, 2 बार है। तो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्क्वायरिंग भी यहाँ पर जो हम करने वाले हैं वो इसी मेथड को फॉलो करेगी। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, उससे क्या होता है कि ये और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और जो नंबर रहता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम स्क्वायरिंग इसीलिए करेंगे क्योंकि हमें 5 रूट से बाहर निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स यहाँ पर हम कर लेंगे उसको। √5 है उस पर भी स्क्वायर आएगा, b पे भी स्क्वायर आएगा और RHS में भी स्क्वायर आएगा, सारी ही टर्म्स से होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं √5 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। मतलब ऐसा नहीं करना है कि एक टर्म पे से हटाना है यहाँ पे स्क्वायर रूट तो सिर्फ इसी को स्क्वायर कर देंगे, ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये इक्वेशन है। पर ये फर्स्ट टर्म पे भी स्क्वायर आ जाएगा, b पे भी स्क्वायर आ जाएगा और a स्क्वायर पे भी, यहाँ पर a पे भी स्क्वायर आ जाएगा। उससे बेनिफिट होगा कि हमें ये रूट का जो साइन है, स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है √5 मल्टीप्लाइड बाय √5, इसका रिप्रेजेंटेशन यही होता है, इस पर स्क्वायर रहता है। तो उससे क्या होगा, ये हमारा स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा और 5 विल बी फ्री। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पर क्योंकि ये टर्म्स जो हैं ये वेरिएबल्स हैं, इनके पावर्स एज इट इज रिप्रेजेंटेड रहेंगे। अब हमें क्या करना है, ये हमें 5 जो है ये a स्क्वायर के डिनोमिनेटर में पहुंचाना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हम लिख लेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5, ठीक है। ये हमने क्यों करा है ये भी हम समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हम बताएंगे कि a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। वैसे ही हम करेंगे कि बाद में सेम प्रोसेस को फॉलो करके b स्क्वायर के डिनोमिनेटर में भी 5 लेके आएंगे, ये हमें याद रखना है। फिर बाद में हम क्या बताएंगे कि a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है,
तो अकेला a भी 5 से डिवाइड होगा, ऐसे ही b स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा तो b भी 5 से डिवाइड होगा। बट फिर बाद में हम हमारे जो कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था अपनी तरफ से कि दोनों को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर सिर्फ 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। बट यहाँ पर a स्क्वायर या a जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, लाइकवाइज b स्क्वायर भी और b भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसी कॉन्सेप्ट के आधार से हम लिख पाएंगे कि ये दोनों नंबर जो हैं वो √5 के अगेंस्ट में आए थे, तो वो कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, एक चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, बिकॉज 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, क्या मतलब होता है इस बात का? ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है उसका ये मतलब होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिखा है कि 5 द होल स्क्वायर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर a स्क्वायर था, ऐसे हम लेंगे कि 5 द होल स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर का मतलब होता है कि 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम यहाँ पर डिवाइड किससे कर रहे हैं? 5 से, तो यहाँ पर 5 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसमें से ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा और हमें एक 5 यहाँ पे लास्ट में रिमेनिंग मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्या अकेला भी 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 स्क्वायर नहीं था, यहाँ पर न्यूमरेटर में सिर्फ 5 था और वो 5 से डिवाइड हो रहा था। स्क्वायर में तो हो ही रहा है, लेकिन अगर इंडिविजुअल 5 होता, सिंगल 5 होता, तो वो डिनोमिनेटर 5 से कैंसिल होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है कि अगर किसी डिजिट के स्क्वायर या डिजिट का स्क्वायर है तो वो सिंगल 5 से भी डिवाइड हो रहा है। मान लिया था ना, जैसे हमने यहाँ पर 5 × 5 था, 5 स्क्वायर था, तो ये इससे कैंसिल हो रहा था। ठीक है, वैसे ही वो इंडिविजुअल सिंगल टर्म में भी वो कैंसिल होता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि 5 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो अकेला अगर a होता, सिंगल वैल्यू होती, तो भी वो 5 से डिवाइड होती, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी बन रही है। ठीक है, तो इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। नाउ अब हम क्या लिखेंगे कि अगर यहाँ पर ये नंबर जो डिवाइड हो रहा है, जो हम यहाँ पर लिख रहे थे ना कि a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, सेम a भी 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आएगा ना, तो वही आंसर हम यहाँ लेते हैं जो a/5 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, कोई तो आंसर आएगा, तो वो आंसर हम मान लेते हैं कि लेट इट बी c। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट ही, यहाँ पे वेरिएबल ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर कोई ऐसा नंबर तो है नहीं, 1 है, 5 है, 6 है, ऐसा कोई नंबर तो है नहीं, यहाँ पर वेरिएबल है, तो आंसर भी वेरिएबल में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 5c। ठीक है, यहाँ पर हमें a की वैल्यू यहाँ पर पता हो गई है, तो अब हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करेंगे। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, तो हम इसमें लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5। तो ये a की जो वैल्यू मिली है वहाँ पर हम 5c लिखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर है, तो दोनों वैल्यूज़ पे, दोनों नंबर 5 पे भी स्क्वायर आएगा और वेरिएबल c पे भी स्क्वायर आएगा। तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 है, c है, a की वैल्यू, होल स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर हमने लिख लिया, रिमेनिंग पार्ट में आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, b स्क्वायर विल रिमेन एज सच, तो यहाँ पर हमने लिख लिया b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 5c द होल स्क्वायर है, तो ये 5 को भी स्क्वायर मिलेगा और c को भी स्क्वायर मिलेगा, तो हम लिख लेते हैं 5 स्क्वायर इंटू c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर हमने करा था ना, कोई भी वैल्यू पे स्क्वायर होता है तो वो 2 बार रिप्रेजेंट होती है, मल्टीप्लाई c स्क्वायर को हम नहीं लिख रहे स्प्लिट करके, क्योंकि वो कैंसिल नहीं हो रहा है डिनोमिनेटर से। यहाँ पर हमने 5 लिखा है, देखिए यहाँ पर आ गई ना वही बात, 5 से यहाँ पर 5 कैंसिल हुआ, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा है, 5c स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड में तो कुछ भी नहीं, तो हम 1 लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक, देखिए सेम ही बात आ रही है, यहाँ पर क्या था, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने b के यहाँ पर लिखा था कि a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, सेम यहाँ पर ये वाला जो 5 रहेगा वो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, यही बात, वही बात यहाँ पर हो रही है कि अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, बट हमने क्या बोला था कि को प्राइम नंबर्स हैं दोनों a और b, तो a स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, a भी 5 से डिवाइड होगा, मैंने आपको ये बात समझा दी है। सेम यहाँ पर भी b के लिए बात आएगी कि अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो बट ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि a स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है एंड b स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, बट ये दोनों तो को प्राइम नंबर है ना, तो को प्राइम नंबर तो सिर्फ 1 से ही कॉमनली डिवाइड होंगे, तो क्या होना चाहिए था, a स्क्वायर बाय 1 से डिवाइड होना था, b स्क्वायर बाय 1 ये भी 1 से डिवाइड होना था, a भी 1 से डिवाइड होना था, b भी 1 से डिवाइड होना था, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है ना, ये इस तरीके से होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है। 5 ऐसा नंबर आ गया जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है कॉमनली,
ए स्क्वायर भी हो रहा है और बी स्क्वायर भी हो रहा है, जो कि नहीं हो सकता है। तो जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो इसका मतलब हमने जो अजम्पशन किया था कि एक रैशनल नंबर है √5, क्योंकि ये ए बाई बी के इक्वल में लिखा था, जब ए बाई बी के इक्वल में लिखा था जो कि रैशनल नंबर है, तो ये तो यहाँ प्रूव हो जाता है क्योंकि ये कॉमनली और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये एक को प्राइम नंबर नहीं है और ये एक रैशनल नंबर नहीं हो जाएगा, इररेशनल नंबर होगा। तो अगर RHS में ये इररेशनल है तो √5 भी इररेशनल में होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वालिटी होल्ड कर रहे हैं, दोनों में इक्वल का साइन है। तो अगर ये इररेशनल नंबर है तो LHS में √5 भी इररेशनल होगा। तो यही हमारा प्रूफ था। अब हम लिखेंगे लास्ट में दैट्स वाई √5 इज इररेशनल नंबर, क्योंकि हमने जो अजम्पशन किया था ना कि ये एक रैशनल नंबर है, वो प्रूव करने पे पता चलता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, इनके पास और भी नंबर्स हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यही पूरा एक्सप्लेनेशन था। आपको समझ में आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।